नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हॉरर किलिंग से दुर्ग दहल उठा है। प्रेमी जोड़े चचेरे भाई बहन की हत्या की वारदात सामने आई है। हत्या के बाद शव को जलाया गया। सगे भाई और चाचा ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। भिलाई के कृष्णा नगर की वारदात है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुपेला थाना पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉरर किलिंग से इस वक्त दुर्ग दहल चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, बताइए अब तक की अपडेट क्या है? अभी जिस तरह से दोपहर में ये पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद में पुलिस लगी हुई थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है कि नहीं। लेकिन अब एक पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया है कि जो चाचा हैं और लड़की के और जो उसका भाई है, यही दोनों आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पे इन्होंने जो शव को जलाया था, शिवनाथ नदी के बाजू में ले जाकर रातों रात इन्होंने शव को जला दिया था। और पुलिस ने जिस तरह से बात बताई है कि शव को पूरी तरह से 100% जली हुई अवस्था में मिले हैं, तो ये घटनास्थल पर जाके पुलिस ने मौका मुआयना किया है। और अब डीएनए टेस्ट की बात सामने आ रही है कि अब जो मृतक है उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ी खबर है। दूसरी बात यह है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट इनकी 21 सितंबर को यहाँ पर दर्ज कराई गई थी। उसके बाद में इनकी तलाश की जा रही थी, जिसके बाद में पुलिस एक टीम बनाकर भेजी थी। इनके चेन्नई में होने की जानकारी मिली थी। 2 दिन पहले ही इनको लेकर आया गया था। उसके बाद में एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद में कल रात में ही इनके घर में चलिए, बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए आपका मिथिलेश। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जशपुर के तपकरा थाना इलाके में युवती के साथ गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवती 10 अक्टूबर की सुबह खेत में बेहोशी की हालत में मिली थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी अरुण लकड़ा और उसके साथी सुशील को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फिरोज की तलाश में 9 थानों की पुलिस लगी हुई है। तो फिरोज की तलाश में पुलिस हाथ पैर मार रही है। गैंगरेप के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एक आरोपी फरार है जिसका नाम फिरोज बताया जा रहा है। बेहोशी की हालत में जो युवती मिली थी उसके साथ गैंगरेप हुआ था और इसके 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अरुण लकड़ा और उसके साथी सुशील को गिरफ्तार कर लिया है। एक और आरोपी है फिरोज, उसकी भी तलाश की जा रही है। और 9 थानों की पुलिस इस पूरे मामले में लगी हुई है। तो जशपुर में गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। 3 आरोपी हैं, इसमें एक फरार है। अपहरण करके उसके साथ गलत काम करने के लिए कोशिश की थी, जिस पर से रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और 0 पर ही अपराध पंजीबद्ध करते हुए धारा 366, 367, 34 का अपराध पंजीबद्ध करके उसे थाना तपकरा की ओर नंबरी हेतु भेजा गया था। इस पूरे मामले में अभी तक 3 आरोपी स्पष्ट हो पाए हैं, जिसमें से 2 आरोपी गिरफ्त में है और उनको अभी न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। एक आरोपी हमारा जो है वो फरार है, जिसकी पतासाजी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। और जशपुर से ही खबर, जहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे। मामले में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने भी युवती के परिजनों से मुलाकात की। जिले में महिला सुरक्षा और रेप की बढ़ती वारदातों को लेकर बीजेपी कल जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार से इस्तीफे की भी मांग की जा रही है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये गुंडे इतने हिम्मती हो गए हैं। कौन थे वो लोग? घर से ही उठा के लाए हैं। ये कहीं जंगल उंगल में या रास्ते में नहीं पकड़े हैं, जो हमको अभी हम सुनने को आया। और सवेरे खेत में मुंह हाथ बांध करके फेंका हुआ मिला। कहाँ सुरक्षित है यहाँ कन्या, कहाँ सुरक्षित है नारी? प्रशासन कहाँ है? सरकार क्या कर रही है इस दिशा में? अनेक घटनाएं हो रही। ये अकेली नहीं है। कोई बलरामपुर में बता रहा है, कोई केसकाल में बता रहा है, कहीं और जगह हो रही। तो बेटियां महफूज नहीं हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो पीड़िता है उसकी हालत कैसी है?
दीपेश, मैं आपको बताऊं कि कल जो है इस मामले के सामने आने के बाद पहले तो बेहोशी की हालत में पीड़िता को कुनकुरी अस्पताल में दाखिल किया गया था और उसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल दाखिल किया गया था, जहां अभी उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। और इस मामले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं तो कल जो है भाजपा जो है यहाँ पे बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कल भाजपा के दिग्गज नेता, जिनमें अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय, सांसद गोमती साय, पूर्व मंत्री गणेश राम भगत समेत 1 दर्जन से अधिक दिग्गज नेता जो है वहां पे इकट्ठा होंगे और प्रदेश सरकार के खिलाफ वो वहां पे आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हाल फिलहाल में जशपुर जिले में दुष्कर्म के कई मामले सामने आए हैं। पंडरसिरी जो है सोनकारी थाना क्षेत्र का एक मामला है, जिसमें एक दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती पहाड़ी कोरवा महिला जो राष्ट्रपति की संरक्षित जनजाति से है, उस महिला की संदिग्ध मौत हो गई थी, फांसी पर लटका हुआ उसका शव पाया गया था। और उस मामले को लेकर भी यहाँ पे राजनीति गरमाई हुई है। और अभी हाल फिलहाल में चलिए, तो कुल मिलाकर इतने संवेदनशील मुद्दे पर, संवेदना पर यहाँ पर सियासत कर रहे हैं नेता लोग, और बेटियां कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में कई सारी वारदातों ने इस बात की पोल खोल दी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे मरवाही के महासंग्राम की। बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर गंभीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। डॉक्टर और समाज सेवी हैं डॉक्टर गंभीर सिंह। तो ऐसे में अब जो मुकाबला है मरवाही का, वो बेहद दिलचस्प हो चला है। हालांकि खबर तो यह भी थी कि आज ही कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी पत्ते नहीं खोले गए हैं। और ज्यादा बातचीत के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त सुरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं रायपुर से। सुरेंद्र, बीजेपी ने तो नाम का ऐलान कर दिया, डॉक्टर गंभीर सिंह को आगे कर दिया है, लेकिन कांग्रेस और जोगी कांग्रेस ने अभी तक पत्ते क्यों नहीं खोले? कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई आज ही हाईकमान ऐलान कर देगा। देखिए कमरुद्दीन, जिस तरह से कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई है और पीएल पुनिया कल देर रात दिल्ली पहुंचे हैं और उन्हें आज सोनिया गांधी जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस की, उनको पूरी अपनी रिपोर्ट और जो नाम प्रत्याशियों को जो उन्होंने पैनल तैयार किया था उसको सौंप दिया है। साथ ही सबसे बड़ी पैनल में सबसे ऊपर जो है डॉक्टर के ध्रुव जो मरवाही के बीओ हैं, तो उनका नाम सबसे ऊपर है। तो माना जाए कि अगर नाम पे अगर मोहर लगती है तो बीएमओ जो है के ध्रुव, उनका नाम हो सकता है। कल से इस तरह से सबसे पहले मेजोरिटी ने इसको खबर को ब्रेक किया था। उसके बाद क्योंकि जोगी कांग्रेस में पेच ये फंसा हुआ है, कल जो छानबीन समिति की जिला स्तरीय समिति है, वो कल जो उनकी पत्नी है ऋचा जोगी, उनको वहां पर बुलाया है दस्तावेजों के साथ में सत्यापन कराने के लिए। जो दस्तावेज आपने प्रस्तुत किए थे जाति प्रमाण पत्र बनाने के समय, तो उसको आप प्रस्तुत करें और अपनी जाति को सिद्ध करें कि आप गौड़ आदिवासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अगर के ध्रुव को मैदान में उतारती है तो ये मान लिया जाएगा कि जो फाइट होगी वो डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर के बीच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासत चरम पर है। चुनाव के करीब आते ही जोड़ तोड़ की राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी और जोगी कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस सियासी उठापटक के बीच राजनीतिक दलों का चुनावी समीकरण गड़बड़ाने लगा है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस डरी हुई है और जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी और जोगी कांग्रेस के कुशासन का नतीजा बता रही है। लोग कोई भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। जो इधर उधर से आए हैं वही इधर उधर कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सवाल है, प्रश्न है, कार्यकर्ता हमारे प्रतिबद्ध हैं। एक भी कार्यकर्ता इधर से उधर नहीं होंगे। वो सब लोग इस विकास के माध्यम से अपने जिले के विकास को लेकर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनके रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, जो कांग्रेस की नीति रीति सिद्धांतों के साथ थे, पर कुछ परिस्थितियों उस पर्टिकुलर मरवाही विधानसभा क्षेत्र होने के कारण वो अपने आप को जगह से अलग नहीं कर पाए। और इधर ऋचा जोगी की जाति पर जंग जारी है। मुंगेली से खबर, जहां पर ऋचा जोगी जाति प्रमाण पत्र मामले में ऋचा जोगी को छानबीन समिति के सामने कल जवाब पेश करना होगा। 12 अक्टूबर के 5 बजे तक का समय मिला है। मुंगेली से ऋचा रूपाली साधु के
अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से बवाल मचा है, सियासी बवाल मचा है, तो कल अपना जवाब पेश करेंगी ऋचा जोगी छानबीन समिति के सामने। और बिहार में हुंकार भरेंगे सीएम भूपेश बघेल। बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक होंगे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका भी नाम शामिल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। निर्वाचन आयोग को जो सूची सौंपी गई है स्टार प्रचारकों की, उसमें सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल है। देश में कांग्रेस के 30 नेताओं के नाम सूची में शामिल हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे, हुंकार भरेंगे सीएम भूपेश बघेल। इधर उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के 4 मंत्री मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे, जिनमें मंत्री रविंद्र चौबे, शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत और उमेश पटेल का नाम शामिल है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर सीट में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मध्य प्रदेश में उनके पुराने रिश्ते हैं और वहां पर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना उनके लिए बहुत सरल रहेगा। पार्टी का निर्देश का तो हमेशा हम लोग पालन करते हैं, और जिन जिन कांग्रेस के विधायक और माननीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, और जैसा आपने कहा कि ग्वालियर के लिए मेरा भी नाम है, हम लोग मध्य प्रदेश में जिन लोगों का नाम है वहाँ विधायक रहे हैं, वहाँ मंत्री रहे हैं, सबके अपने अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे और प्रचार करेंगे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लोकवाणी के जरिए प्रदेश की जनता से मुखातिब हुए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों को न्याय, स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी देना है। सीएम ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से लोगों को मिल रहे फायदे के बारे में बताया। सीएम ने भोपालपट्टनम में बांस आधारित कारखाना लगाने की बात कही। सीएम ने प्रदेश में 101 फूड पार्क के लिए जमीन चिन्हित करने की बात कही और कहा कि दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। नरवा गरवा घुरवा बारी और न्याय योजना मल्ल मिला के देखबो तो सफा नजर आही कि जिहाँ ले एक बात खत्म होथे उहीं ले दूसरिया बात शुरू हो जाते। हमार प्रयास हवे कि सरलगहा योजना बने ते पाए के एक के फायदा दूसर बर मिलाए, जैसे गरवा गौठान और गोधन न्याय योजना, फिर वर्मी कंपोस्ट ले धान पान ला फायदा होही और बारी मन घलोक लाभ मिलही। नरवा के विकास होही तो ओखर लाभ जम्मो कोती मिलही। जहाँ तक छत्तीसगढ़ी के बात हरे तो हमन जतका एखर सेवा करबो, जतका उपयोग करबो, जतका प्रचार करबो, वैसने संस्कृति और भाषा बढ़त जाही। और इधर नक्सल अभियान की समीक्षा के लिए 14 अक्टूबर को बड़ी बैठक होने जा रही है। डीजीपी डीएम अवस्थी, बस्तर रेंज के आईजी और सभी जिलों के एसपी साथ बैठक करेंगे। डीजीपी नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा करेंगे और सभी एसपी के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। नक्सली संबंधी वो बैठक में जुनेजा साहब गए थे, अभी उनसे मेरी बात नहीं हुई है, जब होगी तो पता चलेगा। बाकी परसों 14 तारीख को मैं बस्तर रेंज के पुलिस अधीक्षकों से बात करूंगा और आईजी से, तब ये पता चलेगा कि अपने यहाँ नक्सल अभियान की समीक्षा मैंने अगले सप्ताह 14 तारीख को रखी। 2 महीने से 2-3 महीनों से कुछ घटनाएं में वृद्धि हुई है और उसकी हम लोगों की नज़र में है। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। महिला अपराधों के खिलाफ कल कांग्रेस का आंदोलन होने जा रहा है। स्पीक अप फॉर विमेन ऑनलाइन कैंपेन चलेगा और जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर
कांग्रेस कल कैंपेन करने जा रही है। इधर धमतरी के सरकारी अनाज दुकानों में घटिया चने की सप्लाई की जा रही है। सरकार गरीबों के लिए जो चना भेज रही है उसे शायद जानवर भी ना खा पाएं। चने, कचरा, कंकड़, पत्थर तो इनमें है ही, चने में घुन भी लगा हुआ है। मामले में जब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से सवाल किया गया तो उन्होंने गलती मानने की बजाय केंद्र सरकार को दोषी ठहरा दिया और कहा कि केंद्र की ओर से खराब चना भेजा जाता है। बीजेपी का कहना है कि खाद्यान्न की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राशन दुकान में आपन ला का मिलते? नमक मिला थे वे, चना मिली थे वे, ते उ का कहते चावल मिला थे वे, माटी तेल 2 महीना हो गए नहीं आते और शक्कर मिला थे। गुनाह नहीं है। करिया हावे पिलखा हावे। खाए के लिए चना है कि बेकार? बेकार नहीं है बेटा, निमारबो धोबो सबो साफा निकालते, फिर कचरा ना पावा कर निकले थे। स्टेट पूल का जो चना है वो पैकिंग आ रहा है 1 किलो का, उसमें किसी प्रकार का शिकायत नहीं है। सेंट्रल पूल से जो गरीब कल्याण योजना में चना भेजा जा रहा है वो लूज चना है और उसमें शिकायतें आ रही हैं। लेकिन कई जगह शिकायत आ रही है तो हम उसमें जांच के निर्देश भी दे रहे हैं। यहाँ भी अगर कोई शिकायत करेगा तो निश्चित रूप से जांच करेंगे। प्रिय मंत्री जी, जो किसी भी समस्या को लेकर के राज्य में केंद्र पे आरोप लगाने की आदत सी पड़ गई है, जबकि किसी भी फसल का, चाहे चना हो या अन्य कोई भी फसल हो, केंद्र सरकार कोई खरीदी नहीं करती है। यहाँ पे उन लोगों का संग्रहण और उसकी जो देखरेख का काम है वो राज्य सरकार का होता है। और राज्य सरकार जो लोग यहाँ पर गरीब कल्याण का जो अनाज जो है यहाँ पर दुकानों में जो उपलब्ध करा रही है, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी देखरेख, उसकी जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। उस पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी वजह से आम उपभोक्ताओं को। और रायपुर में चलने वाली सिटी बसें अब सिर्फ मंत्रालय और कोविड ड्यूटी ही कर रही हैं। आम यात्रियों के लिए चलने वाली बसों पर अभी ब्रेक लगा हुआ है। 67 बसें तो ऐसी हैं जिनके परमिट का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। लॉकडाउन के समय से ही कई ड्राइवर और कंडक्टर बेरोजगार बैठे हैं। सिटी बसें शुरू करने की लगातार मांग उठ रही है। कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और महापौर से भी मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन बस सेवाएं शुरू नहीं हो रही हैं। नगर निगम की ओर से कई बार सिटी बस संचालकों से बातचीत की गई, लेकिन कोरोना काल में होने वाले नुकसान की वजह से कंपनी ने फिलहाल बस चलाने से इनकार कर दिया है। महापौर कह रहे हैं कि उनसे बातचीत कर गतिरोध को दूर कर लिया गया है। हमारी मांगे यह है कि लॉकडाउन से लेकर आज तक न हमको रोजगार मिला, न वेतन दिया जा रहा। जो लॉकडाउन का वेतन देना था आज तक अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये सब जितने भाई खड़े हैं सब परिचालक है। हमारी मांगे यही शासन से है कि हमारा वेतन दिलाया जाए। हमने 4 लेटर दिए हैं, एक कलेक्टर जी के पास दिए थे, एक महापौर के पास भी दिए हैं, अपने आयुक्त में दिए हैं। ये 4 महीना हो गया हम लोग को इधर उधर दौड़ते हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डिपो में जाए तो डिपो ले बोलते हैं देंगे देंगे, 6-7 महीने हो गया कोई पेमेंट नहीं आया है आज तक। सिटी बस से कहीं पर भी कोई वो नहीं है। अभी जिस तरीके से कोरोना काल हुआ, जिस तरीके से अभी लॉकडाउन हुआ, तो निश्चित तौर पर अभी हम लोग सिटी बसों को खुद ही लोग कम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए वो कम भी चल रही है। कई जगह वो लोग की कहीं तनख्वाह की भी कहीं उनकी प्रॉब्लम थी, उसको भी हमने मंत्रालय से बोल के उसको भी हमने ठीक करवाया। तो बहुत जल्दी जैसे रायपुर स्पीड पकड़ेगा, जैसे लोग सिटी बस में लोगों को पड़ेगा, तो बहुत जल्दी रायपुर में सिटी बस भी दिखाई देने लगेगी। और मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विधायक रमेश मेंदोला पर मामला दर्ज किया गया है। पूर्व पार्षद मनोज मिश्रा पर केस दर्ज हुआ है। क्षिप्रा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भीड़ जुटाने के मामले में इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सांवेर इलाके में सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस लिहाज से अब धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो पूर्व पार्षद मनोज मिश्रा पर केस दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक पर
मामला दर्ज हुआ है। शिप्रा थाने ने कार्रवाई की है। सामेर क्षेत्र में सम्मेलन आयोजित किया गया था। भीड़ जुटाने के मामले में इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विधायक रमेश मेंदोला पर भी मामला दर्ज किया गया है। पूर्व पार्षद मनोज मिश्रा पर केस दर्ज किया गया है। शिप्रा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। विधायक रमेश मेंदोला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ भीड़ जुटाने का आरोप है। एक सम्मेलन सांवेर में आयोजित किया गया था, जिसको लेकर अब 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। और रायपुर से खबर, जहां पर ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी है। साइबर सेल के 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरंग लूट कांड जांच में जुटे थे पुलिसकर्मी और आरंग और खरोरा के बीच भैंसा गांव के पास यह घटना हुई है। साइबर सेल के 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरंग लूट कांड जांच में तफ्तीश कर रहे थे। आरंग और खरोरा के बीच यह घटना हुई है। ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी है। साइबर सेल के 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायल जवानों को फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।